दोस्तों, आज की कहानी है बहु परिवार में सामंजस्य बिठा पाएगी या नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। पन्ना देखना जरा, नई बहू को कोई तकलीफ ना होने पाए। शहर की लड़की है, गांव के रहन सहन से अनभिज्ञ, और जरा जाकर उसके कमरे को भी देख आना। पानी का जग, गिलास और हाँ सुन, कुछ मेवे जो उसके घर से आए उसके कमरे में रख देना। बस उसे किसी तरह की परेशानी ना हो। असला जी अपनी नई नवेली बहू के लिए फिक्रमंद हो अपनी जेठानी की बहू से कह रही थी, जो इसी घर के पिछले हिस्से में रहती थी। पर ब्याह के समय पूरा परिवार एकजुट हो जाता था। हाँ सासी जी, आप तनिक भी चिंता न करिए। देवरानी जी कमरे में उनकी हिसाब से सब व्यवस्था कर दी। जैसा जैसा देवर जी ने कहा वैसे ही। बस देवरानी जी को हमारा गांव और हमारा ये हवेली जैसा घर पसंद आ जाए। पन्ना हंसते हुए बोली, क्या हुआ, ऐसे हंस क्यों रही हैं? असला जी ने पूछा। पन्ना सामने इशारा करके मुंह में आंसू दबाए आंखें नसा कर वहां से सर्दी सामने अपने बेटे निकुंज को देख असलाजी उसे पास बुलाकर पूछी, बेटा देख, शादी तो शहर में करवा दी, पर लौटकर हम सबको आना तो यही था ना। 2-4 दिन की बातें, राशि रह तो लेगी ना संस्की सी। असलाजी बोली, माँ चिंता मत करो, राशि इन सब के लिए खुद को तैयार करके हमारे घर आई है। तुम तो जानती हो मैं उससे कुछ नहीं छुपा, या हमारा घर परिवार सब जानती। वह निकुंज माँ को आश्वस्त कर अपने कमरे की ओर बढ़ते कदम के साथ निकुंज राशि से अपनी पहली मुलाकात याद करने लगा। ऑफिस का पहला दिन और एक कोने में राशि बेटी ना जाने लैपटॉप में क्या देख रही थी और निकुंज उसको देखने लगा। जाने क्या था उन आंखों में, गहरे सांस समुद्र सी आंखें थी, खुद से खोई खोई सी हाथ की बोर्ड पर चल रही थी। अचानक निकुंज पास आकर खड़ा हो गया, जाने किस जादू में वह खींचा चला आया। राशि ने नजरें उठाकर देखा और निकुंज तो फिर जो उसमें खो ही गया, और धीरे धीरे दोस्ती, प्यार और अनजान शादी। निकुंज ने पहले ही कह दिया था, हम घर से दूर रहेंगे, शादी आपके शहर में कर लेंगे, पर कुछ दिनों के लिए गांव जाकर रहना पड़ेगा। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी पत्नी ये जाने समझे मेरी परवरिश करने वाले कैसे लोग हैं, कहाँ रहते हैं। कल को अगर उनके साथ रहना पड़े तो वो सामंजस्य बैठा सके। मैं हर कदम पर आपके साथ रहूँगा। राशि ने भी सहमति दे दी। वो पहले कभी गांव में नहीं रही थी, पर निकुंज उसे अपने घर के सफे सफे सी तस्वीरों के माध्यम से परिचय करवा चुका था। सोचते सोचते अपने कमरे में पहुंच गया। राशि उसका ही इंतजार कर रही थी। ये रात दोनों ने बातों ही बातों में गुजार दी। दूसरे दिन सुबह राशि ने पहली रसोई की रस्म पूरी की। सब असभ्य थे, वो सबको कैसे पहचान रही, रसोई का रास्ता भी पता था। असला जी को जब वो खाना खिलाने बिठाई तो ताई जी के साथ अपनी पन्ना भाभी को भी बुला ली। सबको मनवार कर खाना खिलाई। ताई जी ने पूछा, नहीं बहू, यहाँ तुम्हें मन तो ना लगेगा, रह लोगी ना कुछ दिन? जी ताई जी, मैं सब कुछ जानते हुए यहाँ आने के ही तैयार हुई। मुझे भी तो अपने परिवार को समझना है, आप लोग भी मुझे समझिए, इसके लिए जरूरी है ना हम कुछ दिन साथ में रहे। वैसे भी जब योने का गांव जाकर कुछ दिन रहना होगा तो मैं घबरा गई थी, पर आपके बेटे ने मेरा डर ये कहकर दूर कर दिया। बस ये समझो अपने घर से अपने ही घर जा रही हो, बस जगह बदल जाएगा। सब नई बहू के साथ रहना चाहते, तुम्हें जरा भी घबराहट होगी, वह दो माएँ हैं, वह तुम्हें संभाल लेगी, और एक बड़ी बहन जैसी भाभी है, सोच कर रहोगी।
तो डर नहीं लगेगा। बस फिर क्या था, मैं वहां आ गई। कर राशि सबके पास शुक्र प्रणाम किया, क्योंकि पहली रसोई का नेग सबने उसके हाथ में जो रख दिया था। असलाजी बहू की बात सुन संयंत्र हो गई। कल जिस बात को लेकर डर रही थी वह अब डर दूर हो गया था। दोस्तों, बहू के लिए ससुराल जितना नया होता है, एक सास के लिए भी नई सदस्य को लेकर चिंता रहती है। वह उनके परिवार में सामंजस्य बिठा पाएगी या नहीं। आजकल ये समस्या आम हो गई है।